श्री श्यामा श्याम के विलास से परिपूर्ण है। जो वृंदावन वास स्वीकार किया तो उसका सौभाग्य चमत्कार पूर्ण हो गया। वृंदावन का अखंड वास उसका सौभाग्य चमत्कार पूर्ण हो गया। चमत्कार उसके जीवन में हो गया जिसने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। जो वृंदावन धाम महामाधुर्य रस का सार होने के कारण अतीव विस्मय कारक है, जो वृंदावन धाम श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, जो वृंदावन धाम अप्राकृत है, आस्वादनीय है, उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अर्थात यहाँ उन्नत उज्ज्वल रस प्रिया प्रीतम निरंतर खेलते रहते हैं। अगर ईश्वर चाहे तो भी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शेष आदि बहुत से बड़े देवता ये सब वृंदावन की गुण राशि का वर्णन करने में असमर्थ हैं, ये पार नहीं पा सकते। ऐसे श्री वृंदावन धाम का मैं निष्दिन वास करता हूं, निष्दिन प्रणाम करता हूं और स्तुति करता हूं। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यतां देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयतां राधा जानिरुपास्यतां स्थिरचर प्राणिः सन्तोष्यतां श्री वृंदावनमेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयतां प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यतां। श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर वास स्वीकार करके प्रिया प्रीतम का चिंतन करते करते ऐसी प्रेम दशा आई कि सर्वांग विलुंठन ही है, खूब वृंदावन की रज में लोटपोट होकर के रो रहे हैं प्रिया प्रीतम के लिए। यह है यहाँ का रस। संपूर्ण शरीर में वृंदावन की रज लगी है, लोटपोट किया है और एकांत बैठ करके प्रिया प्रीतम के पद गाते हुए प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम, प्रेम से युक्त होकर चिंतन करते करते विलुंठन सर्वांगमायोज्यताम, संपूर्ण अंग वृंदावन की रज में लौट रहे हैं। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, इस देह को वृंदावन को समर्पित कर दिया। चाहे जो हो, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। मरना भला है, वृंदावन से बाहर जाना भला नहीं। ये भाव रख करके देह को समर्पित कर दिया वृंदावन को। सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, सुदृढ़ प्रेम से अपने आप को वृंदावन के प्रति समर्पित कर दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हम वृंदावन को अपना जीवन समर्पित करते हैं। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम, श्री किशोरी जी की कृपा से ही किसी को वृंदावन वास होता है। इसलिए जहां जितने भी चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब हमारे उपास्य देव हैं। जैसे प्रिया प्रीतम उपास्य देव, ऐसे वृंदावन का पशु पक्षी लता मनुष्य जो भी ब्रजवासी जन है, इन सबको प्राणी संतोष्यताम, समस्त प्राणी मात्र को मैं ऐसे आचरण करूंगा जिससे उनको प्रसन्नता हो। यहाँ के पशु पक्षी लताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे उनको सुख पहुंचे। अगर आपने एक लोटा जल किसी वृक्ष में दे दिया, किसी लता को पवा दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े परमहंस वृंदावन की लता बने हुए हैं।
यहाँ की लताओं का छेदन भेदन ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नरक भोग कर भी पवित्र नहीं होंगे जो यहाँ की बड़ी बड़ी लताओं को काट देते हैं। धन्य है वो जो यहाँ की लताओं का सिंचन करते हैं, लताओं की रक्षा करते हैं, लता लगाते हैं, लताओं का पोषण करते हैं। प्रियाजू की उन पर बहुत कृपा होती है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब भगवत स्वरूप हैं। किसी का अपमान न करो, ऐसे आचरण करो सबको सुख पहुंचे। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम। शरीर से, मन से, वाणी से, सब प्रकार से सर्वम परम मैं वृंदावन का आश्रय लेता हूं और सबको प्रिया प्रीतम का निज जन जान करके सबके आगे झुकता हूं, सबको सुख पहुंचाता हूं। प्रिया प्रीतम के चिंतन में प्रेम भरकर वृंदावन की रज में लौटता हूं, अखंड वृंदावन वास करता हूं। ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। श्रीपाद वर्णन करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ श्री वृंदावन वास, प्रिया प्रीतम के चिंतन में रुदन करते हुए रज में लौटना, संपूर्ण वृंदावन वासियों को चाहे खगमृग पशु पंछी लता तरु कोई भी हो सबको सुख प्रदान करना और मन वचन कर्म से कभी वृंदावन को न छोड़ना। मन से भी वृंदावन का आश्रय, शरीर से भी वृंदावन का आश्रय और वचन से भी वृंदावन का आश्रय। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की अमृतमयी वाणी। बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए हैं। ध्यान देव, बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद में वर्णन करते हैं, हरिदासनी के बस हुए जानत। भगवान अपने दासों के बसीभूत हो जाते हैं। वैसे तो अजित हैं भगवान, कोई जीत नहीं सकता भगवान को, पर अजित को हरिदास जीत लेते हैं। जो भगवान के दासत्व से युक्त हैं, जो पूज्य बाबा कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में एक निश्चय हो गया भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं और सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हैं, तो हरिदासनी के बस हुए जानत। निगम अगोचर आपुन हित करी, जन के जसहि बखानत। हरि दासन के बस हुए जानत। जिनको वेद पुराण अगोचर बताते हैं, नेति नेति कहते हैं, वे भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, अपने श्रीमुख से अपने भक्त का यश गाते हैं, अपने भक्त का यश विस्तार करते हैं। सो ये वही भक्त है जिसके जीवन में भगवान के सिवा कोई नहीं। लोग कहते हैं हमें आनंद का अनुभव नहीं होता। कैसे आनंद का अनुभव हो? कल एक बहुत प्रवीण साधक प्रश्न कर रहे थे, बड़े चतुर हैं। जब हम वजन घटाना चाहते हैं तो रोज हमको कमी दिखाई देती है कि आज 1 किलो कम हुआ, आज आधा किलो कम हुआ। और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता कि हमारी कमी हुई कि बढ़ी। बहुत प्रवीण। तो जब बोल रहे थे सोई रोग के बीच में कह दिया कि अगर रोज हलवा पूड़ी खाए फिर वजन घटेगा? नहीं घटेगा। वजन घटाने के साथ साथ परहेज चलता है। अब तो ककड़ी पाना है, खीरा पाना है, बस इतनी पालक का जूस लेना है, इतना बस, तो आपका वजन घटेगा।
ऐसे ही आपको परिस्त्री गमन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गंदा भोजन नहीं करना, भगवान को अर्पित करके भोजन करना, दूसरों का उपकार करना, निरंतर नाम जप करना। देखो आनंद आता है कि नहीं। करोगे मनमानी आचरण, 2-4 माला घुमा लिया, समझते हो कि हम पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेंगे। मजाक समझो। सांसारिक कार्य के लिए भी खून पसीना करना होता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। और ये अव्यक्त परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सोचते हो कि मनमानी आचरण करें, पापाचरण करें, जो मनावे सो खाएं, जो मनावे सो करें। 2-4 माला घुमा लिया और भगवान तुम्हारे सामने खड़े। खिलवाड़ समझते हो, मजाक समझते हो भगवदानंद को। ये ऋषि मुनि महात्मा जन प्रतिपल नियम पूर्वक अपने जीवन को, तो उनको भगवदानंद का अनुभव होता है। आप विषयानंद में लगे हो तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, विषयानंद का अनुभव होगा। यदि आपने सर्वस्व छोड़कर केवल भगवान को अपना मान लिया है, तो जिनका वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, अर्थात पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के पीछे डोलता है, अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई करता है, पूरे संसार में अपने भक्तों का यश फैला देता है। और राई सो गुण देखत गिरि सम दोष न मन महा आनत, थोरे ही रति करत बहुत बहुदीने तनक न मानत, हरि दासनी के बस हुए जानत, हरि दासनी के बस हुए जानत। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया, तो राई बहुत छोटा दाना होता है। अगर राई के समान सेवा भजन बन जाए तो भगवान उसे सुमेरु के समान मानते हैं, गिरिशम। और पहाड़ के समान दोष हो तो भगवान मानते ही नहीं। ये उस भक्त की बात है जिसके जीवन में भगवान के सिवा और कोई नहीं है। और थोड़ी सी प्रीति भगवान से तो बहुत करके मानते हैं, और बहुत भगवान उसे देते हैं तो मानते नहीं कि मैंने कुछ दिया है। ऐसा अपने दासों के साथ भगवान व्यवहार करते हैं। जान राई अभिमानी दीननी तब ही हंसी पहचानत, सर्वसु देत भुराय ही कपटिन सो चतुराई ठानत। जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बड़े अभिमानी हैं, कभी भगवान उनके सामने नहीं आते। जो अपने को दीन मानते हैं, अपने को सब तरह से हीन मानते हैं, हंसकर भगवान उनसे पहचान बढ़ाते हैं, भगवान उनसे मिलते हैं। जो भोला होता है तो सर्वस्व दे देते हैं, और जो कपट करके चतुराई करता है तो ठाकुर जी से बड़ा कोई चतुर ही नहीं है। छाया भी नहीं छू सकता ठाकुर जी की। संतन के अपराध क्षमत आपनु कर्तव्य ही रानत। जो भगवान के निज जन हैं, अगर उनसे अपराध बन जाता है तो भगवान उस अपराध को क्षमा करके अंगीकार करते हैं, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई है नहीं। व्यास भक्ति की यह रीति अपने संतनी सो मन मानत। अपने जनों से भगवान खेलते हैं। जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है, एकमात्र भगवान है, उन्हें भगवान अपना मान लेते हैं और फिर उनके साथ लीला करते हैं, फिर खेलते हैं। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं कि सर्वतो भावेन, अपनी बुद्धि से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय। तभी भगवान प्राणनाथ जीवननाथ दर्शन दे हैं।
जब जान ले कि एक वस्तु, एक व्यक्ति, इसका संसार में अब कोई नहीं बचा, तब भगवान दर्शन देते हैं। संसार को बंधन तबहि टूटे है। साधक के जीवन में, प्रेम पथ के पथिक के जीवन में शुद्ध नियम, निष्ठा, दृढ़ प्रतिज्ञा पालन या की परम आवश्यकता है। व्यवहार बड़ा शुद्ध हो, जो नियम हो उनको नियम निष्ठा से पालन करे। जो प्रतिज्ञा ले तो प्राण चाहे चले जाए, कभी प्रतिज्ञा न तोड़े। यह श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज को महावाक्य है कि साधक नियम निष्ठा से और प्रतिज्ञा पालन से अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त होए। जो प्रतिज्ञा ले कि आज से अब ये नहीं करेंगे तो चाहे प्राण चले जाए, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़े। जो नियम ले उसे नियम निष्ठा पालन करे। प्रथम प्रधान वस्तु है भगवान में अपनापन। प्राणी मात्र में भगवान को देखनो। श्री भगवान प्राणी मात्र में विराजमान है। ये बहुत ब्रह्म सूत्र समझो। भगवान से अपनापन और सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ये बात हर समय याद रखो। जहां किसी से राग हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, द्वेष हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, तो आपका राग द्वेष तत्काल नष्ट हो जाएगा। अगर भगवान से आत्मीयता नहीं कर पाए तो अनर्थ, महा अनर्थ हो जाएगा। बड़ी जल्दी भगवान से आत्मीयता प्राप्त कर लो। आज तुम स्वस्थ हो तो भगवान से अपनापन कर लो, भजन कर लो। नहीं अनर्थ, महा अनर्थ। अभी शरीर स्वस्थ है तो भोग वासना, भोग खेल दिखाई दे रहा है। जब शरीर अस्वस्थ होगा तब भजन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो, नहीं तो भजन नहीं होने वाला। ममता शरीर में, आसक्ति भोगों में, तो अगला परिणाम जन्म मरण। जीव को जन्म जन्म को स्वभाव है यही। देर लगे है। निवृत्ति मार्ग के साधक को काहू से ममता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ममता नहीं। ये कब होगा? जब सब में भगवान देखोगे। कहीं आसक्ति नहीं। ये कब होगा? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे। आसक्ति, ममता, मोह होना, यही बंधन है। किसी वस्तु से आसक्ति, किसी व्यक्ति से ममता, किसी पदार्थ से मोह, किसी सगे संबंधी से मोह, यही बंधन है, यही बंधन है। और जब आसक्ति, ममता, मोह ना रहकर केवल भगवान से अपनापन, यही प्रेम है। जब प्रेम हो जाए है तब कछु करनो नहीं परे है। स्वतः ही सब कछु होतो रहे है। अतः अपनो परम कर्तव्य यही है कि अपने जीवन धन सो अपनापन हो जाए। निरंतर अभ्यास करे भजन का कि प्रभु प्यारे लगने लगे। और जब कोई तुम्हारे या कार्य की प्रशंसा करे, बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े त्यागी, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि ये हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें और त्यागी बनना है, हमें और समिटना है, हमें और भगवान का भजन करना है। यदि कोई निंदा करे तो समझना चाहिए कि हमें सावधान होना है। ये जो निंदा कर रहे हैं, ये दोष हमारे अंदर आने न पावे। न प्रशंसा में राग, न निंदा में द्वेष। प्रेम बलिदान चाहे है, सर्वस्व को बलिदान चाहे है। प्रेम बलिदान को अर्थ है अपने को और अपने माने हुए संसार को प्रीतम के लिए समर्पित कर देनो, अर्पण कर देनो। अपने प्रीतम के अतिरिक्त
अपने पास कुछ न रह जाए। अगर पूछा जाए तो हृदय से एक ही उत्तर निकले, श्री भगवान। आपका कौन? श्री भगवान। आपके पास क्या? श्री भगवान। आपके पास कुछ नहीं भगवान के सिवा। यही प्रेमी का बलिदान है, जो कुछ अपना माना हुआ है अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरो अर्थ है समस्त इंद्रियन को विषय सो हटाए के प्रभु में लगानो, अर्थात अपनी समस्त इंद्रियन को विषय एकमात्र श्री जीवन धन प्रभु ही रह जाए, तब होए है प्रेम। केवल श्री भगवत संबंध सो ही काहू सो बात करो, अन्य कोई संबंध ना है। अपने शरीर तथा स्वार्थ के संबंध से भी बात मत करो। प्रेम की ही कामना, प्रेम की ही लालसा होए, याही के ताई पूरो प्रयत्न होए। प्रयत्न होए काहू प्रेमी संत के सहारे से, अकेले वो भी नहीं गिर जाओगे। काहू संत को आदर्श मान के, संत के प्रति अपनो भाव बढ़ावे। कोई संत कृपा करके अपनो संग दे हैं, तभी यह अलभ्य वस्तु प्राप्त होए है। अगर संत संग मिला है तो समझो वो कृपा करके अपना साथ दे रहे हैं, तभी यह अलभ्य बात प्राप्त होए है। रात दिना याही को चिंतन करो, यह न भूले कि शरीर या में पूर्ण बाधा है प्रेम में। आठों प्रहर शरीर को भूल के अपने प्रभु में तल्लीन रहे, तब होए है प्रेम। तीन ठौर ममता अवश्य हो जाए, एक हरि में और एक गुरु में और एक हरिजन भक्तों में। तीन जगह ममता होए तब प्रेम टिके है, भगवान में, गुरु भगवान में और भक्त भगवान में। ये तीनों भगवत स्वरूप है। हरि गुरु भक्त, इन तीनों में ममता होए तब समझे कि हमारो प्रेम टिकेगो। खूब भजन को दो ही फल हैं, भगवदानंद की अनुभूति और सब में भगवत साक्षात्कार। ये भजन को फल है। हर समय भगवदानंद में डूबा हुआ जिस किसी व्यक्ति से मिला, उसे भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार किया, भगवान के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, ये भजन का फल है। भजन त्रिगुणातीत वस्तु है। यह गुण नहीं चाहे है, क्योंकि तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भजन में बाधक हैं। रजोगुण तमोगुण बाधकता तो स्पष्ट है, या में कछु कहनो नहीं, पर सतोगुण भी बाधक है। या में सात्विक विघ्न धार्मिक कार्य के बहाने सो जो एकाकी भजन हुए है, वह में बाधा पड़ जाए। यह धर्म कार्य कर ले, ये धर्म कार्य, भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य नहीं, कोई कार्यों का विस्तार नहीं। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुष जिस धर्म का आचरण करते हुए भजन में तन्मय हुए, वही करना है, अन्य कोई धर्म कर्म भी नहीं। धर्म कार्यन के बहाने सो ये साधक को प्रपंच में फंसाए दे है। जब साधक प्रपंच में फंस जाए तब वो या धार्मिक कार्य ही तो है ऐसो समझ के भजन छोड़ दे और वह कार्य को पकड़ ले। या से सात्विक भी कार्य विघ्न है, या कारण सतोगुण बाधक है। प्रपंच इतनो प्रबल शत्रु है कि या के पंजे में एक बार कैसे हूं फंस गयो, फिर यासो छुटकारो पानो बहुत ही कठिन है। विकार तथा हृदयस्थ वासना तब ही नष्ट हो सके है जब पूर्ण रूपेण प्रेम सिंधु में डूब जाए है। बिना प्रेम सिंधु में डूबे प्रपंच सो बचनो
बहुत कठिन है। साधक को या सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनने पावे। यार ये चीज तो हमने नहीं खाई, ये हमने नहीं देखा, ये हमने नहीं भोगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार भोग लेते हैं। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनन पावे। जैसे ही कोई विकार उठे तैसे ही वाको श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञान के अवलंबन से मिटाइबे को प्रयत्न करे। जब कोई विकार उठे तैसे ही वाको रौंद दो, ना ना ना, राधा 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 राधा। तुमसे न समरे तो सद्गुरुदेव भगवान से बताओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। वो सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अवलंब सो मिटाइबे को प्रयत्न करे, जासो उनके बढ़िबे की आशंका ही समाप्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण गहरी खोज करे। कोई दोष हृदय में अगर दिख जाए तो वाको तत्काल वैराग्य रूपी शस्त्र सो काट डाले। पूज्य बाबा करें, अगर कोई विकार उठे उसे तत्काल नष्ट करो, उसको सजाओ मती। उच्च सजाना है, उसके चिंतन में सुख लेना और वो विचार करने लगना कि अब कैसे हमको ये भोग सामग्री मिलेगी, कैसे काम। बहुत दलित दुरान फैली है। तो ये देखा है कि हृदय में जब विकार उठे तो वाको रौंद दे। नाम जप के द्वारा, गुरु से बता के, उन प्राप्त साधन के द्वारा वह विकार को मिटाए देने, वो विकार तुम्हें मिटा देगा। साधना में 3 बातें जरूर होनी चाहिए। जो साधना कर रहे हो सदगुरु प्रदत्त है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। पाठ भी करो तो सदगुरु प्रदत्त, भजन करो तो सदगुरु प्रदत्त, सेवा करो तो सदगुरु प्रदत्त। एक एक चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा से होए। सदगुरु प्रदत्त, शास्त्र प्रतिपादित और संत आचरित आचरण होने चाहिए। ये तीनों हैं तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को आज परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं। परमार्थ निरूपण इस अध्याय का नाम ही है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा गूढ़ है। प्रथम भगवान परमार्थ का स्वरूप क्या है ये वर्णन करते हैं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत्, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, सा शुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से 2 प्रकार का जगत जान पड़ता है, पर परमार्थ दृष्टि से नहीं। व्यवहार दृष्टि में स्त्री पुरुष, ऊंच नीच ये सब दिखाई दे रहा है। परमार्थ दृष्टि में एक पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई जड़ वस्तु है, न कोई चैतन्य। वही जड़, वही चैतन्य, वही स्त्री, वही पुरुष। इसलिए किसी के स्वभाव की, कोई शांत स्वभाव का है, कोई घोर स्वभाव का है, कोई मूढ़ स्वभाव का है। किसी के स्वभाव की ना स्तुति करनी है और ना निंदा करनी है, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी है, भगवत दृष्टि। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र परमार्थ साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी की ना स्तुति करनी है, क्योंकि जिसकी स्तुति कर रहे हो वो ब्रह्म है और जिसकी निंदा कर रहे हो वो भी ब्रह्म है। तो तुम स्तुति निंदा के कारण, भेद बुद्धि के कारण तुम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए न किसी की स्तुति,
किसी के गुणों को देखकर वाहवाही नहीं करनी और किसी के अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करनी। जो दूसरे के कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधना तो द्वैत के अभिनिवेश का अर्थात द्वैत के सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। साधन पथ सब में अद्वैत परमात्मा विराजमान है, ये हमारी साधना है। प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और दृढ़ करती है, द्वैत के भ्रम को। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वो सपने के झूठे दृश्यों में भटकाने लगता है, और वो भी लीन हो गया तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, इतनी भली है और इतनी बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य है, इसलिए सभी वस्तुएं अनित्य है। मिथ्यात्व उनका स्पष्ट है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं सर्वथा मिथ्या हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता तब तक इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। ये अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा है, वही सर्वशक्तिमान है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है वो निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही परमात्मा विश्व बनता है, वही परमात्मा विश्व बनाता है, वही परमात्मा इसका रक्षक है, वही परमात्मा इससे रक्षित है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिनका संहार होता है वो भी भगवान ही होते हैं। ये बात समझिए, बड़ा सुंदर परमार्थ का निरूपण है। ये विश्व भगवान ही बनाते हैं, और जो बनता है वो भी भगवान होता है। इस विश्व की रक्षा भगवान करते हैं, और जो रक्षित है वो भी भगवान है, और सर्वात्मा भगवान ही संसार का संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वो भी भगवान ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, ना होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वो ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है।
प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि ये जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। ये बात जान करके परमार्थी को असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार ना शरीर को हो सकता है और ना आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध तभी होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है, फिर ये जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य सा स्फुरित होता रहता है। जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वो जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाला मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उसका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर, उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है, कहीं महत्तत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। ये है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती।